हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 20 नवंबर 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा वाहनों से होने वाले प्रदूषण से दिल्ली शहर को बचाने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया और यहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा ही की गई है और भारत का जो पहला स्मॉग टावर स्थापित किया गया है ये दिल्ली में ही स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत दिल्ली सरकार द्वारा ही की गई है और हाल ही में देशभक्ति पार्क की स्थापना दिल्ली में ही की गई है। देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा ही की गई है और देश का मेंटर्स कार्यक्रम की शुरुआत हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा ही की गई है और इस देश का मेंटर्स कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर दिल्ली सरकार के द्वारा सोनू सूद को बनाया गया है। हाल ही में श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा ही की गई है। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा ही की गई है और एक ये है रेड लाइट ऑन गाड़ी आपके दूसरे चरण की शुरुआत भी दिल्ली सरकार के द्वारा ही की गई है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत यह दिल्ली सरकार के द्वारा ही की गई है इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए। और हाल ही में जो युवा हैं स्कूल के उनको बिजनेस के लिए बढ़ावा देने के लिए बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम की शुरुआत भी दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। और म्यूजिक बस की शुरुआत हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा ही की गई है, यह भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के डोंग आदिवासी जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में गुजरात राज्य के डोंग आदिवासी जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है। इसमें यह रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता है, यह पूरी तरह से जैविक तरीके से यहाँ खेती की जाती है और 100% जैविक खेती वाला जिला इसे घोषित किया जा चुका है। नेक्स्ट यदि पूछा जाए कि 100% जैविक खेती वाला या ऑर्गेनिक जो स्टेट है दुनिया का पहला स्टेट कौन सा है? तो ये है सिक्किम। ये याद रखिएगा 2016 में इसे जैविक खेती वाला राज्य घोषित किया गया था और ये ऐसा दुनिया का पहला राज्य बन गया है। 100% ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी कौन सा है? पहला तो वो है लक्षद्वीप। 100% जैविक खेती वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश, ये भी याद रखिएगा। अब गुजरात का डोंग जिला बना है तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं भूपेंद्र पटेल, जिन्हें हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है और यहाँ की जो राजधानी है वो है गांधीनगर। और गांधीनगर किसका चुनाव क्षेत्र है? तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का जो चुनाव क्षेत्र है वो गांधीनगर गुजरात है। यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गिरवन नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क, वंफदा नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित हैं? तो गुजरात में ही स्थित है। हाल ही में ग्रामीण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए व विकास करने के लिए वतन प्रेम योजना की शुरुआत गुजरात राज्य सरकार द्वारा ही की गई है और जो भारत का पहला श्रमिक सेल का उद्घाटन किया गया है ये गुजरात के सूरत में किया गया है। और हाल ही में सरदार धाम भवन का उद्घाटन अहमदाबाद
में किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और जो भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित किया गया है एनटीपीसी के द्वारा, वो गुजरात के कच्छ में स्थापित किया गया है। भारत का पहला 5 स्टार होटल रेलवे ट्रैक के ऊपर कहाँ बनाया गया है, तो ये गुजरात में ही बनाया गया है, गांधीनगर रेलवे ट्रैक के ऊपर, ये भी याद रखिएगा। और हाल ही में गुजरात के धौलावीरा को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, और यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला धौलावीरा 40वां भारतीय स्थल बन गया है, जो कि कहाँ स्थित है, ये गुजरात में ही स्थित है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो गुजरात हाई कोर्ट है वो यूट्यूब पर अपनी लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट बन गया है, ये भी याद रखिएगा। और माई विलेज कोरोना फ्री विलेज अभियान की शुरुआत गुजरात राज्य सरकार के द्वारा ही की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस बनाया गया है। समुदायों व परिवारों में पुरुषों की योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 19 नवंबर को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। नवंबर माह का यह इंपॉर्टेंट डेज है, तो नवंबर माह में अब तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1 नवंबर को बनाया गया है मणिपुर राज्य सरकार के द्वारा 73वां सूचना एवं जनसंपर्क दिवस, और 1 नवंबर को ही बनाया गया है विश्व वेगन दिवस। 2 नवंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, और 3 नवंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य दिवस, और 5 नवंबर को बनाया गया है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। और नेक्स्ट याद रखिएगा 7 नवंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस एवं शिशु संरक्षण दिवस। और अगला जो है 8 नवंबर को मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज विश्व शहरीकरण दिवस बनाया गया है, और 8 नवंबर को ही बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय व विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, और 10 नवंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय पैथोलॉजी दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय पैथोलॉजी दिवस हर वर्ष नवंबर माह के दूसरे बुधवार को बनाया जाता है, जो कि इस बार 10 नवंबर को बनाया गया है। 11 नवंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, और 11 नवंबर को ही बनाया गया है विश्व गुणवत्ता दिवस, और 11 नवंबर को ही बनाया गया है विश्व उपयोगिता दिवस। यह विश्व गुणवत्ता दिवस और विश्व उपयोगिता दिवस दोनों डेज यह नवंबर माह के दूसरे गुरुवार को बनाए जाते हैं, जो कि इस बार 11 नवंबर को बनाया गया है। 12 नवंबर को कौन सा डे बनाया गया है, तो 12 नवंबर को बनाया गया है विश्व निमोनिया दिवस, और लोक सेवा प्रसारण दिवस। यह दोनों डेज 12 नवंबर को बनाए गए हैं। और 13 नवंबर को कौन सा डे बनाया गया है, तो 13 नवंबर को बनाया गया है विश्व दयालुता दिवस। और 14 नवंबर को मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज 14 नवंबर को बनाया गया है विश्व डायबिटीज दिवस, और 14 नवंबर को ही बनाया गया है बाल दिवस। और 15 नवंबर को केंद्र सरकार के द्वारा बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर जनजाति गौरव दिवस बनाया गया है, पहला जनजाति गौरव दिवस बनाया गया है। और नेक्स्ट 16 नवंबर को कौन सा डे बनाया गया है, तो 16 नवंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। 17 नवंबर को कौन सा डे बनाया गया है, तो 17 नवंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। और 17 नवंबर को ही बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। और 17 नवंबर को ही बनाया गया है विश्व समय पूर्वता दिवस, मतलब विश्व वर्ल्ड प्री मेच्योरिटी डे बनाया गया है 17 नवंबर को। और नेक्स्ट जो है 18 नवंबर को बनाया गया है विश्व दर्पण दिवस। यह नवंबर माह के तीसरे गुरुवार को बनाया जाता है। और 18 नवंबर को ही बनाया गया है राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, 18 नवंबर को ही बनाया गया है। अब 19 नवंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, और 19 नवंबर को ही बनाया गया है राष्ट्रीय एकता दिवस। इंदिरा गांधी जी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस बनाया जाता है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि 19 नवंबर को ही बनाया गया है विश्व शौचालय दिवस, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने स्ट्रीट वेंडरों के लिए माइक्रो क्रेडिट सुविधा शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने पीएम सभा निधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों के लिए माइक्रो क्रेडिट सुविधा शुरू की है। एचडीएफसी बैंक ने यह सुविधा शुरू की है। तो एचडीएफसी बैंक का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक, और इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं अतनु चक्रवर्ती और इसके सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। वी अंडरस्टैंड योर वर्ड्स जो है इसका टैग लाइन है। और हाल ही में दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम की शुरुआत एचडीएफसी बैंक के द्वारा ही की गई थी। सलाम दिल से पहल की शुरुआत भी एचडीएफसी बैंक के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंदिरा मैराथन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयाग राज्य में इंदिरा मैराथन का आयोजन किया गया है। और यह हर वर्ष इंदिरा गांधी जी जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, इन्हीं के याद में 1985 से आयोजित किया जा रहा है इंदिरा मैराथन का आयोजन। इस इंदिरा मैराथन में पहले विजेता को 50,000 रुपए की राशि दी जाती थी, फिर इसको बढ़ा करके 1 लाख किया गया और वर्तमान में विजेता को इस इंदिरा मैराथन में जो आयोजन किया जाता है इसके विजेता को वर्तमान में 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। और इस इंदिरा मैराथन में कितने किलोमीटर की मैराथन होती है? तो इस इंदिरा मैराथन में 42.195 किलोमीटर तक के मैराथन का आयोजन किया जाता है। इंदिरा गांधी जी को कहा जाता है आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा। और इनकी जयंती के अवसर पर 19 नवंबर को ही बनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में आयोजन किया गया है। तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ और यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी और यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट याद रखिएगा कि दुधवा नेशनल पार्क यह उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व यह भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। और लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट यह वाराणसी में स्थित है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यह भी नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। और श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट यह अयोध्या में बनाया जा रहा है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दोनों एयरपोर्ट बन जाने से उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य होगा जहां 5-5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल यह उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थापित किया गया है। और एनिमल्स के लिए पहला युद्ध स्मारक यह मेरठ यूपी में स्थापित किया गया है। और भारत का पहला जो ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है यह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थापित की गई है। और आरोग्य वाटिका की स्थापना स्कूलों और परिसरों में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ही की जाएगी। और हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा कंगना रनौत को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधारशिला कहां रखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा झांसी में 600 मेगावाट की अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधारशिला रखी गई है। और इसको 3,103 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया जाएगा। और इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा झांसी में रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एबी डिविलियर्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा
कर दी है वह किस देश के लिए खेलते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका के लिए खेलते थे एबी डिविलियर्स, जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। एबी डिविलियर्स ने टोटल 228 ओडीआई मैच खेले हैं और उसमें उन्होंने 9,577 रन बनाए हैं 25 शतक के साथ, और उन्होंने डेब्यू किया था इंग्लैंड के खिलाफ 2005 में। साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, कौन सी है? तो एक है बल्मोपैंट, एक है कौन सा? केप टाउन, और एक है प्रीटोरिया। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि साउथ अफ्रीकन रैंट यहाँ करेंसी चलती है, सिरिल रामापोसा यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुरु नानक देव जी की कौन सी जयंती बनाई गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में गुरु नानक देव जी, जो कि सिख धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं, जिन्होंने 1469 में सिख धर्म की स्थापना की थी, और इनकी हाल ही में 552वीं जयंती बनाई गई है गुरु नानक देव जी, और ये सिख धर्म के पहले भी गुरु माने जाते हैं। और एक काफी एग्जाम में पूछा जाता है कि सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, और 10वें गुरु कौन थे? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह जी, और 6वें नंबर के गुरु थे गुरु हरगोविंद सिंह। तो ये याद रखिएगा। और सिखों के पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव जी। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।